रिफ्लेक्शन में हम लोग तो कोई एक ये हो गया सरफेस, तो कोई एक लाइट आया इस मीडियम से। अब इधर जो भी मीडियम है, सॉलिड हो लिक्विड हो चाहे गैस, तो मीडियम आया, टकराया, और टकरा के जिस मीडियम से आया था उसी मीडियम में वापस क्या हुआ कि बाउंस बैक कर गया। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिफ्लेक्शन। अब ये मान लो कि ये इधर कोई और मीडियम है, ये मान लो कि इधर एयर है और इसमें मान लो कि सॉलिड है, कुछ ग्लास व्लास होगा, ठीक है। तो इधर क्या हुआ कि लाइट एयर मीडियम से आके यहाँ पे इंटरफेस पे टकराया, और टकरा के, सुन रहे हैं सब, टकरा के मान लो कि ये क्या हुआ कि इसमें इधर चला गया। तो ये जिस मीडियम से गया था उस मीडियम में तो बाउंस बैक नहीं कर गया, ये इंटरफेस से टकरा के अपने मीडियम को छोड़ के एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला गया। इसी फेनोमेना को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन। तो वैसा फेनोमेना जिसमें लाइट रेज किसी एक मीडियम से आके इंटरफेस पे टकराता है और अपने मीडियम को छोड़ के दूसरे मीडियम में इंटर कर जाता है, इसको फेनोमेना को बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में ज्यादातर क्या, हमेशा लाइट का बेंडिंग होता है। बेंडिंग का मतलब वो जिस पाथ से आ रहा होता है वो उस पाथ पे नहीं जाता है। मान लो कि ये एक मीडियम हो गया, ये कोई दूसरा मीडियम हो गया, क्या इसे समझ लो, यहाँ पे ये एक मीडियम और ये दूसरा मीडियम, तो लाइट ऐसे आया है, यहाँ पे देखो ये लाइट ऐसे स्ट्रेट वे में आ रहा है, तो ये इसका ओरिजिनल यही ना पाथ हो गया। अगर ये नहीं रहता तो ये सीधा इस पाथ से चला जाता, तो लेकिन अपने उस पाथ से ना जाके ये कुछ मान लो कि अगर इधर हो जाए, कुछ ऐसे हो जाए, तो ये पाथ को ये चेंज कर दिया कि नहीं कर दिया? चाहे ये ऐसे आया और ये ऐसे आके मान लो कि ये इधर चला जाए, तो ये इसका ये ओरिजिनल पाथ था और अब ये इधर चला गया, बेंडिंग हो गया, तो ये अब ये इतना एंगल से इधर डायरेक्शन को चेंज कर दिया नहीं कर दिया, तो ये अपने डायरेक्शन को इधर के तरफ या इधर के तरफ चेंज कर दिया। तो ये भी रिफ्रैक्शन में होता है। पहले रिफ्रैक्शन में अभी इतना समझो ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे लोग, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है कि वैसा फेनोमेना जिसमें लाइट रे किसी एक मीडियम से आके इंटरफेस पे टकराएगा और टकराने के बाद दूसरे मीडियम में चला जाए, इंटर कर जाए, इस फेनोमेना को बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन। अगर टकरा के अगर उसी मीडियम में वापस से आ जाता बाउंस बैक करके, तो ये होता रिफ्लेक्शन। दोनों में अंतर क्या है कि एकदम अस्पष्ट है। इतना बात को लिख ले जाए, रिफ्रैक्शन, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो, द फेनोमेना ऑफ bending of light ray when it goes from one medium to another medium called refraction of light। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो ये अपने पाथ को छोड़कर बेंड कर जाता है, इसी फिनोमिना को बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सेम मीडियम में वापस नहीं आएगा, दूसरे मीडियम में चला जाएगा, और दूसरे मीडियम में सीधा नहीं, अपने पाथवे को छोड़कर हल्का सा डेविएट कर जाएगा, इसी फेनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मान लो ये यहाँ पे हम एक नीचे वाला एक मीडियम हो गया, हम इसको बोल रहे हैं मीडियम वन, मीडियम वन, पूरी बात। इसको बोल रहे हैं मीडियम टू। ये दोनों सेम मीडियम नहीं है, इसके ऊपर का दूसरा मीडियम है और इसके नीचे का दूसरा। कैसे, आधा गिलास पानी रख दो तो आधा गिलास के ऊपर का एयर मीडियम हो जाएगा, आधा के नीचे का, समझ रहे, जैसे कैसे बोतल, ये इसके ऊपर का मैं बोतल में क्या है, हवा ना भरा हुआ है, इसके ऊपर बोतल में क्या है, हवा है, ये दूसरा मीडियम हो गया, और इसके नीचे ये कौन सा मीडियम हो गया, दूसरा। तो ये और ये दोनों अलग अलग मीडियम हुआ कि नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे अगर तुम लाइट जलाओगे तो रे पहले एयर से होते हुए वाटर में जाएगा, एक मीडियम से दूसरे। तो अगर लेजर लाइट रहेगा तो स्पष्ट दिख जाएगा कि जब अगर सीधा जाएगा तो सीधे जाके हल्का सा टेढ़ा हो जाएगा। तो इसमें कुछ लकड़ी उकड़ी कुछ भी अगर तुम डाल दोगे तो उसका हल्का सा वहां से जाके सीधा नहीं, हल्का सा टेढ़ा दिखाई देगा, लगे वहां से टूट गया है। ऐसे अगर घर पे जाके एक कटोरी पानी में, एक गिलास पानी में रख के चेक कर सकते हो, सब समझ में आ जाएगा। अब इसको घोंक देंगे तो फिर हम पियेंगे क्या, अभी बोतल में हम कुछ डाल के घोंक दें तो पियेंगे क्या। अब बात समझो, देखो मान लो ये सुन रहा है सब, ये रे आके यहाँ पे स्ट्राइक किया, तो ये जो रे आके इस पर स्ट्राइक किया, ये रे को बोलेंगे इंसिडेंट रे,
इंसिडेंट मैंने ये वो रे है जो आके इंटरफेस पे स्ट्राइक किया है, ठीक है। यहां से देखो ये इसको बोलते हैं इंटरफेस। क्या बोलेंगे इसको? आगे समझाते हैं। इंटरफेस, माने इंटरफेस वो चीज है, इमेजिनरी लाइन समझो, हालांकि एग्जिस्ट करता है, जो दोनों मीडियम को सेपरेट करता है। माने इसके इधर एक मीडियम और इसके इधर एक मीडियम, माने इसका फेस दोनों मीडियम की तरफ होता है, इधर इसके तरफ भी होता है और इस मीडियम की तरफ होता है। तो इंटर का मतलब दोनों तरफ, इधर भी फेस रहेगा और इधर भी फेस रहेगा, इसी को बोलते हैं इंटरफेस। इंटरनेशनल मैच होता है, मान लो कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच हुआ, एक डोमेस्टिक मैच हुआ कि इंटरनेशनल मैच हुआ। तो इंटरनेशनल का मतलब ऑस्ट्रेलिया देश का भी मैच हो रहा है और इंडिया देश का भी, दोनों देश का मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वैसा ही कि फेस इसके तरफ मीडियम वन के तरफ भी है और एक फेस मीडियम, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंटरफेस। दोनों मीडियम को सेपरेट करता है, इसको बोलते हैं इंटरफेस। अब ये तो पता है कि जहाँ पे स्ट्राइक करता है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के अलोंग अगर कोई हम परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो ये हो गया हमारा नॉर्मल। देखो ये हमारा लाइट के रे का ओरिजिनल पाथ था, अगर इंटरफेस नहीं रहता तो ये धनात्मक, ये इसी पाथ में क्या होता कि चला जाता। तो अगर हम बोले कि ये कुछ अब यहाँ से टेढ़ा होकर ये कुछ इधर जाने लग रहा है, तो ये अपने ओरिजिनल पाथ से इतना डेविएट कर गया है कि नहीं कर गया है? बोलो। चल अब देखो यहाँ पे, तो एक एंगल, ये नॉर्मल और इंसिडेंस के बीच का एंगल तो सबको पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा अगर ये रिफ्लेक्ट हुआ रहता तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच को बोलते थे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते थे। तो ये रिफ्लेक्ट हुआ है ना, तो ये इतना समझ में, ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड रे, कोई दिक्कत? तो अब ये तो नॉर्मल था ना, तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच के एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये चूंकि ओरिजिनल पाथ से इतना मुड़ गया है, इतना डेविएट किया है, ये कम भी कर सकता था, ज्यादा भी कर, ये इधर भी डेविएट कर सकता था। हम लोग देखेंगे लोग कि कब इधर डेविएट करेगा और कब इधर डेविएट करेगा। तो जितना एंगल से डेविएट करता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एंगल ऑफ डेविएशन। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये क्या हो गया? एंगल ऑफ डेविएशन। हम इधर साइड में लिख दे रहे हैं कि अब इसके अकॉर्डिंग एंगल आई का मतलब हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आर का मतलब एंगल ऑफ, बोलो सब, रिफ्रैक्शन। और इसको बोलते हैं डेल्टा। तो एंगल डेल्टा का मतलब एंगल ऑफ डेविएशन। चलो इतना लिख लो सब पहले जी, इंपॉर्टेंट है। मान लो कि हम दो मीडियम बनाए से, अपने से हम दो मीडियम बना दिए और ये हम अपने से मान लो कि अभी नॉर्मली समझो लाइट को भेज दिए, तो ये हमारा फर्स्ट मीडियम हो गया और ये सेकंड मीडियम हो गया। अब हम देख रहे हैं कि मान लो कि अगर हम इस मीडियम में लाइट के वेलोसिटी को मेजर किए, तो इस मीडियम में हमको दिखा कि इसमें लाइट का स्पीड है मान लो कि 2.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसमें देखे लोग, तो इसमें इस मीडियम में अगर लाइट, यही लाइट हुआ का, इस मीडियम में था मान लो कि 2.72 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमको पता करना है कि कौन डेंसर मीडियम है और कौन ऑप्टिकली रेयर, पता चल जाएगा। ये दोनों में, इस मीडियम में लाइट का स्पीड इतना है और इस मीडियम में लाइट का स्पीड इतना है, तो कंपेयर करें तो इसमें लाइट का स्पीड इसके रेस्पेक्ट में कम है, नहीं है क्या? तो ये 2.3 है, यहाँ पे 2.7 है, तो ये कम हुआ ना। 10 पर ये 8 है, तो ये 2.3 है, ये 2.72 है, तो इसमें ये स्पीड कम है, तो ये वाला मीडियम कैसा मीडियम हो गया? रेयरर, और रेयरर मीडियम हो गया। और इसके कंपैरिजन में इस मीडियम में लाइट का स्पीड इससे ज्यादा है, तो ये कौन सा मीडियम हो गया? डेंसर।
अच्छा वैसे ही अगर हम कोई एक और ही मीडियम ले लेते हैं, सुना सर, मान लें कि इसको आगे बढ़ाए तो हम देखें इसमें लाइट का स्पीड क्या, ओह उल्टा बोल दिया सॉरी, इसमें हो गया ये डेंसर और इसमें क्या हो गया रेयरर। मान लो कि ये इस मीडियम में हम देखें कि इसमें लाइट का स्पीड है 2 पॉइंट, अभी हम लोग को 2 पॉइंट मान लो कि 5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी हम इतना ही दूर में बात कर रहे हैं, इतना दूर में देखना है, इसको भूल जाओ, इसको क्या करो कि भूल जाओ। अब इसमें देखो तो इस मीडियम में लाइट का स्पीड कितना था 2.72 और इस मीडियम में लाइट का स्पीड 2.5, ये समझ में आ रहा है। तो ये दोनों में कंपेयर करें, इस मीडियम में लाइट का स्पीड 2.72 है, इसमें 2.5 है, तो ज्यादा किस में है, तो ये कैसा मीडियम हो गया रेयरर की डेंसर, रेयरर, और इसमें कम है ना, इसके रिस्पेक्ट में कम है, तो ये कैसा हो गया डेंसर। अच्छा वहीं अगर यहाँ पे हम कर देते कि 2.9 कर देते हैं, 2.9 कर देते हैं, तो यही दोनों में कंपेयर करते हैं, तो अब ये 2.9 है ना, तो ये कौन सा मीडियम हो जाता है रेयरर, और 2.7 माने इसके रेस्पेक्ट में इस मीडियम में लाइट का स्पीड क्या है, इसके रेस्पेक्ट में इसमें कम है, ये कौन सा मीडियम हो गया डेंसर। देखो वही तो अगर इतना दूर के बात देख रहे थे तो ये वाला कौन मीडियम आया था रेयरर आया था, और इतना दूर के बात देख रहे हैं तो यही मीडियम क्या आ जा रहा है डेंसर, तो वही मीडियम यहाँ पे रेयरर है, वही मीडियम डेंसर है। क्यों, क्योंकि इस टाइम में हम इससे कंपेयर कर रहे थे, समझ में आ रहा है ना, और इसके टाइम में हम इससे कंपेयर कर रहे हैं, तो डेंसर या रेयरर कोई एगो मीडियम एग्जैक्ट डेंसर या रेयरर नहीं होता है, वो डेंसर और रेयरर तब डिसाइड होता है जब उस मीडियम में लाइट के स्पीड को दूसरे मीडियम में लाइट के स्पीड से कंपेयर करते हैं। बिना कंपेयर किए हुए किसी भी मीडियम को एग्जैक्टली डेंसर या रेयरर नहीं बोलेंगे। वहीं लिखे हुए हैं कि द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज कंपेरेटिवली, मतलब वैसा मीडियम जिसमें दूसरे से कंपेयर करने पर लाइट का स्पीड क्या हो कम हो, तो उस मीडियम को बोलेंगे हम लोग डेंसर मीडियम। एंड द मीडियम इन व्हिच स्पीड ऑफ लाइट इज कंपैरेटिवली मोर, कंपेयर करने के बाद ज्यादा हो, ये में ज्यादा से मतलब नहीं है, कम दूसरे मीडियम से कंपेयर करने पे लग रहा है कि हाँ कंपेयर करने पे इसमें ज्यादा है, तब उस मीडियम को बोलेंगे कौन सा मीडियम है रेयर। क्योंकि देखो यही मीडियम इससे कंपेयर किया तो रेयर था, और ये इससे कंपेयर किया तो क्या आ गया डेंसर। तो कोई मीडियम रेयर या डेंसर कंपेयर करने के बाद तय होता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। रिफ्रैक्शन में हम लोग देखे थे लोग कि किसी सोर्स से लाइट आया, किसी इंटरफेस पे स्ट्राइक किया, और स्ट्राइक करने के बाद सेम मीडियम में बाउंस बैक नहीं किया, वो उधर उस साइड वाला मीडियम में अंदर चला गया। इस फेनोमेना को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन। और जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो लाइट अपना पाथ को चेंज कर देता है, कुछ एंगल से डेविएट होता है। ये डिपेंड करता है कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस कितना है, उसके हिसाब से वो क्या करता है कि डेविएट जाता है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे लोग। मतलब वो अगर स्ट्रेट लाइन में आ रहा है तो अंदर अब उसी स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा, टकराने के बाद उससे हल्का सा ऊपर या नीचे क्या होता है कि डेविएट हो जाता है। ये पूरा फेनोमेना को बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन। अब आखिर डेविएशन क्यों होता है ये देखना है हम लोग को। देखो डेविएशन इसीलिए होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वहां पे होता है स्पीड में चेंजिंग, या तो स्पीड बढ़ जाएगा या स्पीड घट जाएगा। हम लोग पढ़े थे लोग कि जब वैसा मीडियम जिसमें लाइट का स्पीड कंपैरेटिवली ज्यादा होता है उसको बोलते हैं रेयरर मीडियम, और वो मीडियम जिसमें लाइट का स्पीड कंपैरेटिवली कम होता है उसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। इतना तक तो हम लोग पढ़ लिए थे। अब मान लो कि वो रेयरर से जा रहा है डेंसर मीडियम में, किसमें से किसमें जा रहा है, मान लो कि दो मीडियम है, ये वाला हो गया हमारा रेयरर मीडियम और ये वाला हो गया हमारा डेंसर मीडियम। ये लाइट जा रहा है रेयरर से डेंसर मीडियम में, कोई दिक्कत बोलो। चलो तो अब जब ये उग नहीं रहा है, जब ये रेयरर से डेंसर में जाएगा, रेयरर से डेंसर में जाएगा, ध्यान से बात समझो। ये बोल रहे हैं कि रेयरर मीडियम है, मतलब यहाँ का लाइट का स्पीड ज्यादा है, मान लो कि यहाँ पे लाइट का स्पीड v1 बोल रहे हैं, और इसमें ये डेंसर है तो इसमें लाइट का स्पीड रहेगा v2।
अब ये पता है कि रेयर है, मैंने V1 ज्यादा होगा V2 से, नहीं होगा क्या? तो अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे लाइट का स्पीड है ज्यादा, और यहाँ अब जब वो इधर निकलेगा तो लाइट का स्पीड हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है? रेयर में स्पीड होगा ज्यादा, यहाँ पे जाएगा कम, तो यहाँ पे क्या होगा, स्पीड का चेंजिंग होगा इंटरफेस पे। अगर रेयर से डेंसर में जा रहा है तो ज्यादा से कम हो जाएगा, मतलब लाइट का स्पीड घट जाएगा, ठीक है। अगर उल्टा रहता, ये डेंसर रहता और ये रेयरर रहता, तो डेंसर में लाइट का स्पीड कम रहता और रेयरर में ज्यादा रहता, तो यहाँ पे रहता कम और यहाँ पे रहता ज्यादा, तो ये कम से ज्यादा हो जाता, तो यहाँ पर लाइट का स्पीड क्या होता है कि बढ़ जाता। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसके लाइट घट जाता है या बढ़ जाता है। अगर रेयरर से डेंसर में जाएगा तो लाइट का स्पीड घट जाएगा, इंटरफेस के बाद लाइट का स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और अगर डेंसर से रेयरर में जाएगा तो लाइट का स्पीड बढ़ जाएगा। तो ये जो इंटरफेस पे स्पीड का चेंजिंग होता है, वो चेंजिंग होने के चलते क्या होता है कि लाइट अपना पाथ को डेविएट कर देता है, माने वो अपने ओरिजिनल पाथ को छोड़कर, ये नॉर्मल हो गया ना, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा नॉर्मल, तो ये अपने ओरिजिनल पाथ को छोड़कर नॉर्मल से करीब या नॉर्मल से दूर क्या करता है कि डेविएट हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो अब बात समझेगी, कब नॉर्मल के टुवर्ड्स डेविएशन होगा और कब नॉर्मल से दूर डेविएशन होगा। मान लो ये वाला मीडियम रेयरर है, ये वाला मीडियम डेंसर है, ये हो गया हमारा नॉर्मल। तो जब लाइट वही स्लैंट थी इंटरफेस पे टकराया, तो जब इंटरफेस पे टकराएगा तो ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे, और ये इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ हो गया। तो जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाता है, सुन रहा है सब, रेयरर से डेंसर में जाएगा तो इसका स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा, और ये नॉर्मल के टुवर्ड्स क्या होता है कि डेविएट कर जाता है। माने ये नॉर्मल है ना, तो इधर भाग रहा है, मैंने नॉर्मल से दूर भाग रहा है, और इधर जाएगा तो नॉर्मल के करीब आता, और इधर आता तो नॉर्मल के करीब आता, और ये आता तो नॉर्मल के करीब आता, तो इसका डेविएशन होता है टुवर्ड्स द नॉर्मल। कब? जब रेयर से डेंसर में जाएगा तब। और अगर उल्टा लेते हम, मान लो कि ये हम बोलते हैं कि ये वाला मीडियम डेंसर है और ये वाला मीडियम क्या है कि रेयरर है, और ये इस पे इंसिडेंट किया तो ये हो गया इंसिडेंट रे, और ये इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ हो गया। तब ये डेंसर से रेयरर में जा रहा है, तो जब डेंसर से रेयरर में जाएगा तो स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। डेंसर मीडियम में स्पीड रहेगा कम और रेयरर मीडियम में स्पीड होता है ज्यादा। तो कम से ज्यादा हो रहा है तो स्पीड बढ़ रहा है ना। जब क्या होगा कि डेंसर से रेयरर में जाएगा इसका स्पीड बढ़ेगा, और ये नॉर्मल के करीब ना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, उल्टा भाग रहा है ना, ये नॉर्मल से दूर क्या होता है कि डेविएट हो जाता है। ठीक है, तो अब इतना बात याद कर लो सब कि जब रेयरर से डेंसर में जाए, यानी कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, कुछ इस तरह की उसका स्पीड घटे, उसका स्पीड घटे, तो वो क्या हो जाएगा कि नॉर्मल के तरफ डेविएट हो जाएगा। और जब डेंसर से रेयरर में जाएगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, जब उसका स्पीड घटे ना, बढ़े, जब स्पीड बढ़े तब वो क्या होगा कि नॉर्मल से दूर, नॉर्मल से अवे डेविएट होगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, कब इस पाथ से इधर डेविएट होगा, कब इधर डेविएट होगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि कौन मीडियम से कौन मीडियम पर जा रहा है। ये ऑप्टिकली मीडियम के ऊपर क्या करता है कि डिपेंड करता है। मतलब इसका स्पीड बढ़ेगा या घटेगा ये तो पता है, लेकिन इसका स्पीड बढ़ेगा या घटेगा इस बात पे, किस तरीका से चेंज हो रहा है इस बात पर डिपेंड कर रहा है। अगर स्पीड बढ़ेगा, अगर स्पीड यहाँ पे ना बढ़ रहा है डेंसर से रेयरर, अगर स्पीड बढ़ेगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और अगर स्पीड घटेगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये क्या करेगा कि बेंटिंग कर लेगा। ठीक है, इतना बात को लिख लिया जाए अभी। कॉज ऑफ डेविएशन, व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, देन देयर इज चेंज इन इट्स स्पीड। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो ऑफ कोर्स मीडियम बदल रहा है तो स्पीड भी
बदलेगा, क्योंकि इतना तो पता है कि लाइट का स्पीड डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता है। तो मीडियम बदलेगा तो स्पीड भी बदलेगा, चाहे घटे चाहे बढ़े। चेंज इन इट्स स्पीड, इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, बढ़े चाहे घटे, ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड के चेंज होने के चलते ही द रे डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये टुवर्ड्स जाएगा कि अवे जाएगा ये आगे क्लियर हुआ है, लेकिन नॉर्मल के टुवर्ड्स या अवे डेविएट होता है चेंज होने के चलते। अब देखो किस टाइप का चेंज होगा, when a ray of light goes from rarer to denser medium, जब लाइट का रेयर से डेंसर मीडियम में जाए तो इतना तो पता है कि रेयर मीडियम में स्पीड का लाइट ज्यादा होगा और डेंसर मीडियम में स्पीड का लाइट कम। तो रेयर से डेंसर में जाएगा तो लाइट का स्पीड घट जाएगा, और जब लाइट का स्पीड घट जाएगा ये ओरिजिनल पाथ से टुवर्ड्स नॉर्मल डेविएट होगा। ये डेविएशन की तरफ है, नॉर्मल की तरफ हो रहा है, यही ना मेरा नॉर्मल है, तो नॉर्मल की तरफ डेविएशन हो रहा है। और जब लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर, अब जा रहा है डेंसर से रेयर मीडियम में, ये हमारा नॉर्मल हो गया। तो जब डेंसर से डेंसर में लाइट का स्पीड होता है कम और रेयर में लाइट का स्पीड होता है ज्यादा, तो कम से ज्यादा की तरफ जाएगा तो इसका स्पीड बढ़ रहा है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर जाए इसका स्पीड बढ़े तो ये अपने ओरिजिनल पाथ से, ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल से दूर अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या होगा कि डेविएट होगा। तो ये किधर डेविएट होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि डेंसर से रेयर में जा रहा है या रेयर से डेंसर में। या सेकेंड बात ये बोले कि ये इस बात पे चेंजिंग करता है, डेविएशन नॉर्मल के टुवर्ड्स होगा या अवे होगा, इस बात पे डिपेंड करता है कि दूसरे वाले मीडियम में लाइट का स्पीड बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर स्पीड बढ़ रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और अगर घट रहा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, हो गया, मिटा दीजिए इसको।